प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। 5 मिनट का समय निकालकर क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि ऐसा ना हो आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो ना, वो भी प्रश्न क्या है एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, ग्रासियों के गांव को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो ग्रासियों का गांव है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पाल भी देखो, पालवी है, मांड है और गमेती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा पाल है। दोस्तों, ग्रासियों के गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है 2002-3 में, 1994-95 में, 1991-92 में या 1998-99 में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र है 1994-95 में राजस्थान के अंदर डांग क्षेत्रीय क्या है दोस्तों, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, ये प्रारंभ में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं। देखो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जो जिले हैं, प्रतिशत वाले आपको जिले बताना है, जनसंख्या वाले नहीं बताना है। संख्या वाले नहीं बताना, मतलब जनजाति मतलब प्रतिशत वाला है नहीं, वो आपको बताना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप संख्या के हिसाब से याद कर लेते हो कि सर्वाधिक संख्या वाले जिले कौन से है अनुसूचित जनजाति में, और आपको पूछा है प्रतिशत वाला। तो प्रतिशत वाला कौन से, देखो ऑप्शन में नागौर बीकानेर है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, चूरू और जोधपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा नागौर और बीकानेर। क्या है, नागौर और बीकानेर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, भारत सरकार ने वन्य जीव के संरक्षण हेतु कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब से लागू किया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून, मतलब ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये कब लागू किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो, 9 सितंबर 1972 है, 9 सितंबर 1973 है, 15 सितंबर 1978 है, 1 सितंबर 1974 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 9 सितंबर 1972। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो जनगणना 2011 है, इसके अनुसार जो लिंगानुपात है राजस्थान का, ये कितना है। तो ऑप्शन में देखो, 928 है, 921 है, 923 है और 943 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। कितना है, 928 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 6 नंबर प्रश्न है आपका, 21 अगस्त 1931 ईस्वी को जनार्दन राय नागर ने हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की। दोस्तों, ये जो राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी, ये कहाँ की थी। तो ऑप्शन में देखो, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, उदयपुर, ये आपका सूत्र क्या है, उदयपुर में की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस शासक ने सेना का नेतृत्व स्वयं किया। दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के अंदर कौन सा शासक था जिसने क्या है अपनी सेना का जो नेतृत्व ये स्वयं किया था। तो देखो ऑप्शन है, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के, महाराजा सरदार सिंह बीकानेर के, महाराज रणजीत सिंह जैसलमेर के, महारावल राम सिंह द्वितीय कोटा के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। महाराजा सरदार सिंह बीकानेर के थे दोस्तों। इन्होंने 1857 की ईस्वी की जो क्रांति है उसका जो सेना का जो नेतृत्व किया था, उस सेना का वो खुद किया था दोस्तों, महाराजा सरदार सिंह ने बीकानेर के थे। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, सुंदा अभिलेख के अनुसार
नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने मालवा के परमार शासक मुंज को हराया था? दोस्तों, सुंदा अभिलेख के अनुसार नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने मालवा के परमार शासक मुंज को हराया था? तो ऑप्शन में देखो, वीर नारायण ने, बलिराज ने, बाघभट्ट ने और गोविंद राज ने। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बलिराज ने। किसने? बलिराज ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों, शिवचंद्र भरतिया द्वारा जो रचित नहीं है वो कौन सा नहीं है? देखो, मोतिया की कंठी है, वर्षगांठ है, बुढ़ापा की सगाई है और बोग दर्पण है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ये जो वर्षगांठ है दोस्तों, वर्ष गांठ है, ये क्या दोस्तों शिवचंद्र भरतिया द्वारा क्या रचित नहीं है। मोतिया की कंठी है, बुढ़ापे की सगाई है, बोग दर्पण, ये तो इनके द्वारा रचित है, परंतु ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ये रचित नहीं है। तो आपको इन तीनों को याद कर लेना है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन में आपका सूत्र हो जाएगा, रचित नहीं है शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, डाट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो डाट देवी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देखो, बांसवाड़ा है, बाना है, कोटा है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाए दोस्तों, कोटा है। क्या दोस्तों? कोटा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सी उत्तर हो जाएगा, कोटा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से किस एक किले में केवल एक मार्ग से ही प्रवेश किया जा सकता है? दोस्तों, कौन सा किला है जिसमें क्या केवल एक ही मार्ग से क्या है दोस्तों प्रवेश किया जा सकता है? तो यहाँ पे किले दे रखे हैं, देखो ऑप्शन में देखो, जूना किला बाड़मेर, आमेर किला जयपुर, जूनागढ़ बीकानेर और चित्तौड़गढ़ किला, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में देखो दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, जूना किला बाड़मेर। जो जूना किला दोस्तों बाड़मेर है ये क्या दोस्तों, इससे एक मार्ग से क्या प्रवेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना, जूना किला बाड़मेर में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सिमको वैगन प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सिमको वैगन प्लांट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन में देखो, भरतपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भरतपुर है। सिमको वैगन प्लांट है दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, वह झील जिसके एक तरफ महल और बगीचे स्थित हैं और शेष तीनों और घने वृक्ष हैं, कौन सी झील है? दोस्तों, वह झील, आपको उस झील के नाम बताना है जिसकी क्या एक तरफ तो महल और बगीचे स्थित हैं, एक तरफ तो क्या महल और बगीचे हैं और शेष जो तीनों हिस्से हैं दोस्तों उससे क्या है दोस्तों घने वृक्ष है, वो कौन सी झील है? उस झील का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन में देखो, गजनेर झील है, पुष्कर है, कोलायत है, पीतमपुरी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन 1 हो जाए, गजनेर जिला है। इसके दोस्तों एक तरफ तो क्या है दोस्तों बगीचे और महल हैं और जो साइड के तीनों साइड तरफ है क्या दोस्तों, तीनों के क्या घने वृक्ष हैं, ये आपको याद रखना है, गजनेर झील है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कौन सा आभूषण नाग का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण है जो नाग का आभूषण नहीं है? ऑप्शन में देखो, लौंग है, नथ है, चौंप है, मादलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मादलिया। दोस्तों, ये क्या है दोस्तों नाग का आभूषण नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, नेवरी टणका नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों, जो नेवरी टणका और नाम ये जो आभूषण है ये कहाँ पे पहने जाते हैं? तो देखो, पैर है, हाथ है, नाक है और कान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन 1 हो जाएगा, पैर है। दोस्तों, नेवरी और टकना है ये दोस्तों पैर में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मौर्य सभ्यता के अवशेष एवं वह बौद्धकालीन विहार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, मौर्य सभ्यता के अवशेष और बौद्धकालीन विहार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नौहे है, आबानेरी है, बेराट है और आहड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेराट है। क्या दोस्तों, बेराट है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कालीबंगा में उत्खनन से इस सभ्यता के कितने स्तर सामने आए हैं? दोस्तों, कालीबंगा में उत्खनन से इस सभ्यता के कितने स्तर सामने आए हैं? तो देखो, 2 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, 3 स्तर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 स्तर। दोस्तों, कालीबंगा में उत्खनन से जो सभ्यता से कितने स्तर सामने आए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 5 स्तर। कितने? 5 सामने आए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस प्रतिहार शासक ने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी? दोस्तों, कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने 833 ईस्वी में गंगा में दोस्तों जल समाधि ली थी? तो ऑप्शन देखो, नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट प्रथम है, मिहिर भोज है और रामभद्र है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। कौन है दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
वह शासक जिसने चित्तौड़गढ़ को अपनी पहली राजधानी बनाया था। दोस्तों वह शासक कौन था जिसने चित्तौड़गढ़ को अपनी पहली राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन देखो, जैन सिंह है, तेज सिंह है, रतन सिंह है, समर सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा जैन सिंह। कौन है दोस्तों? जैन सिंह है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजसिंह ने 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया था? दोस्तों राजसिंह ने 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का जो निर्माण है ये कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? तो देखो, खारी है, बनास है, गोमती है, सोम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? गोमती। कौन सा दोस्तों? गोमती। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे क्या वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। दोस्तों अगर आप हमें कमेंट करोगे किसी भी टॉपिक से आप संबंधित आपको प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगले दिन और उससे दूसरे दिन आपको ये क्लासें देखने को मिल जाएगी उस टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप सारा सी फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।